वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ दिखाया जाता है एक ट्यूटर को जो यहाँ पे कहता है कि मैं जो है एंट्रीड हूँ और बैरन परिवार का मैं अभी जो है स्नातक हुआ हूँ, मतलब मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। और मुझे बड़ी बड़ी फैमिली में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा पूछा जाता है। वैसे मैं इतना उच्च शिक्षक हूँ जिसलिए जो है जो भी पैसा रहता है वो मेरे हिसाब से सैलरी मिलती है। लेकिन मैं अगर समोना लेडी समोना ने ना बोला होता ना तो मैं इन हथियारबंद परिवार के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता। मुझे यहाँ पे अपने समय को काटना होगा। मैंने कभी भी इतनी धीमी गति बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया। और सच बताऊँ तो मेरा यहाँ पे मन भी नहीं करता है इतने उच्चतर बच्चों को पढ़ाने के बाद इन लोग को पढ़ाना। बिल्कुल टाइम वेस्ट लगता है मुझे। यहाँ पे वो कहता है कि तुम वैसे ये कर सकते हो। और यहाँ पे जो रोवल रहता है वो कहता है कि जी टीचर। और यहाँ पे वो शौक हो जाता है और डर जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ये जो है गणित और गुणा भाग करना होगा। जिससे रोवल बस नाम सुनते भर से वो डर जाता है और कहता है कि मैं इसे कैसे करूँगा। यहाँ पे जो शिक्षक रहता है अपने मन में सोचता है कि ये लोग तो बिल्कुल भी जानते भी नहीं होंगे कि गुणा भाग क्या होता है। तो रोवल को जब मिलता है वो कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड इट एल ऑल। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुझे ये करना होगा क्योंकि मुझे लीपे को दिखाना है कि मैं बहुत सही हूँ, मुझे आता है सब, मैं बुद्धिमान हूँ। लेकिन मुझे शांत रहना होगा, अपने चेहरे को शांत रखना होगा जो कि लीपे को कुछ भी पता ना चले। वो मनी मन रो रहा होता है, बस एक सवाल को हल करता है और सब उसके सर के ऊपर से जाता है। यहाँ पे यहाँ पे टीचर स्मार्ट करता है। वो कहता है कि तुम हथियार बंद जो हमेशा इधर उधर अपने आसपास तलवार खाली घुमाते रहते हो। यहाँ लिपि उस पर ध्यान दे रही होती है कि वो क्या बोलता है। और कहता है कि मैंने हथियारबंद बच्चों को क्यों, परिवार के बच्चों को क्यों पढ़ाना ही माना। और जो है तुम बस इधर उधर तलवार अपने आसपास घुमाते रहते हो, तुम्हारे लिए पढ़ाई क्या ही है। यहाँ पे रोबल उसकी बातें सुनता है। वो कहता है अपने मन में कि ये मेरी तारीफ है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है, सैड क्यों महसूस हो रहा है। फिर यहाँ पे जो टीचर रहता है वो कहता है कि जो है पढ़ाकू बच्चे हैं इस तरह के होते हैं। मैंने इतने उच्च स्तर के बच्चों को पढ़ाया, वो इतने महान रहते हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं, वो अच्छे हैं पढ़ने में। यहाँ ली पे ध्यान देती है। वो इंसल्ट पे इंसल्ट करता जाता है। वो कहता है कि तुम लोग को ये क्या आएगा, ये तुम लोग बस हथियार उठाओ हथियार चलाओ और कुछ भी नहीं। तभी रोवल के हाथ से जो है वो बुक ले लेती है और कहती है कि लाओ भाई मुझे दो, मैं सोल्व करूँगा। टीचर देखता है तो कहता है कि भला जब वो नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर लोगी। वैसे लीपे, आप राजकुमारी लीपे, आप बस इतना ही करिए कि आपका चेहरा सुंदर है तो आप बस स्माइल करते रहा करिए, नहीं तो और फिर इससे क्या ज़्यादा उम्मीद रखा जाए। तो यहाँ पे टाइम बीत जाता है। वो कहता है कि 5 साल के जो 12 साल का बच्चा नहीं कर पाया वो भला 5 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा। और इस मार्क करके अपने मन ही मन बहुत हंस रहा होता है। वो कहता है कि बस बस इन लोग को ऐसे ही दिखाना है मुझे। यहाँ जो लिपे रहती है वो सारे सवालों को कंप्लीट कर लेती है। यहाँ टीचर कहता है कि तुम्हें जो है बस मुस्कुराना चाहिए और अपनी सुंदरता का बस गुणगान करना चाहिए। तभी वो देखता है, वो कहता है इम्पॉसिबल, ये सारे के सारे सवाल सही कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे लिपे ने सारे सवाल को अच्छे से सॉल्व कर दिया होता है। वो भी शॉक हो जाता है कि 5 साल का बच्चा भला कैसे। और यहाँ पे वो बोलता है कि ये कैसे संभव है, ये कैसे आप कर सकती हैं, ये तो मैंने रोवल के उम्र के हिसाब से ये दिया था, तो उस हिसाब से आप कैसे कर सकते हो। वो कहती है कि 5 साल की हूँ तो लगता है कि ये मेरी उम्र के हिसाब से सही है। यहाँ पे फिर वो बोलते हैं कि आपको तो पता था ना कि हाँ रोवल भाई कैसे हैं। वो दूसरों के बच्चों के अधिक मतलब समान को धीमे हैं थोड़े, तो वो सॉल्व नहीं कर पाते, वो उनके हिसाब से ये थोड़ा सा धीरे था। तो वो कहती है कि तुम जब उसने सॉल्व नहीं कर पाया उस उम्र में तो आपने कैसे कर लिया। तो यहाँ पे लिपि मुस्कुराती है। वो कहती है कि हम हथियारबंद हैं लेकिन हमारे पास बुद्धि भी है। आपने उच्च कोटि के लोगों को पढ़ाया है, आपने इस कॉलेज से जो है ग्रेजुएट किया है, और जो है आप बस इतना सोचते हैं कि जो महान बच्चे हैं उनको समान सम्मान दिया जाए, उनको अच्छे से पढ़ाया जाए, ना कि और किसी पे आपका ध्यान रहता है। और हाँ, आप बैरन परिवार के तीसरे बेटे हैं ना। और यहाँ पे मैंने सुना है कि बैरन परिवार जो है आपको
मतलब दूर हटा दिया है। यहाँ पे वो कहती है कि जब आप टीचर आए थे, मैं बहुत खुश हुई थी कि इतने बड़े टीचर मुझे पढ़ाने आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो टीचर बोलता है कि आप जो है ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैंने आपकी बहुत प्रसिद्धता सुनी थी कि आप बहुत व्यवहारिक हैं, लेकिन आज मैंने देख लिया। फिर डांट वो कहता है कि लगता है ये मेरी डांट की वजह से शांत हो गई है तो ये बच्ची ही ने, लेकिन हमारी लीपे तो पीछे हटने वाली नहीं है। और यहाँ पे लीपे उसे बताने लगती है कि आप बैरन परिवार के तीसरे बच्चे हैं, और जिसमें से जब में भागीदारी हुई थी तो आपको साइड हटाया गया था, आप उनके उत्तराधिकारी भी नहीं माने जाते, उन्होंने आपको अबंडन कर दिया है। और ये बात सही है ना, वो आपने हाल ही में ग्रेजुएट किया है, आप टीच करते हैं, महान बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आप ये टीच नहीं करा पाते कि आपके बच्चे कैसे हैं। शायद अपने बच्चों को मतलब समझ नहीं पाते कि आप कैसे पढ़ाएं। यहाँ पे गुस्सा करता जाता है कि कैसे ये छोटी सी बच्ची मुझसे सवाल जवाब कैसे कर सकती है। और यहाँ पे जो हमारी लिपि रहती है वो कहती है कि हाँ वैसे समझ सकते हैं, आप तो अभी ग्रेजुएट हुए हैं। वैसे आपने कितने गट्ठर तोड़े होंगे अपने इस उम्र में, तो आपने तो एक गट्ठर तो तोड़ ही दिए होंगे। तो यहाँ पे स्मार्ट करती है, और यहाँ पे जो टीचर रहता है वो कहता है कि इसकी उम्र का था ना तो मैं बहुत अच्छे से गुड़ा भाग हर चीज़ कर लेता था। और यहाँ पे वो कहता है कि ये सारी बातें जो है इसने मेरे ऊपर ही लागू कर रही है, मतलब मेरी ही बात को मेरे ऊपर फेंक रही है। वो कहती है कि वैसे आप जब रोबल भाई की उम्र के थे तो आपने कितने गट्ठर तोड़ी है मेरे उम्र की। तो यहाँ पे शॉकिंग होते हुए हमारा मासूम सा रोबल पूछता है कि हाँ आपने कितने कट्ठर तोड़े थे, क्या आपने घास की एक कट्ठर तोड़ दी थी। तो वो कहता है कि सच में ये लड़की कैसी है कि ये मेरे सारी बातों को मेरे ऊपर ही टर्न कर दे रही है। तो यहाँ पे जो लिपे रहती है वो कहती है क्या आपने एक गट्ठर तोड़े थे, मुझे तो आपको देखकर नहीं लगता कि आपने एक भी गट्ठर तोड़े होंगे। और यहाँ पे वो और गुस्से में आता है, लिपे कंटिन्यू बोले जा रही होती है कि मैंने जब आपके ब्रदर से पूछा था तो उन्होंने तो बताया है कि आप बचपन में बस कूड़ा भाग में ही बहुत अच्छे रहे हैं, तलवारबाजी तो बहुत दूर की बात है। मतलब आप बस आपके पास इतने ही है, मतलब आप इतने ही कुशल हैं कि आप इतने ही कूड़े भाग इसी सब में कुशल है, और चीज़ों में नहीं, मतलब स्वॉर्ड में नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने तलवारबाजी में एक गट्ठर तोड़ा भी था कि नहीं। यहाँ रॉबल भी कहता है कि वो आपने क्या एक गट्ठर तोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा रॉबल मासूम, उसे क्या पता कि हाँ यहाँ लिपि उसे ऐसे बोल रही है। तो वो कहती है कि मैंने जब पूछा ना तो आपके भाई से उन्होंने बताया कि आप बहुत रूड पर्सन रहे हैं। फिर धीरे से रॉबल को बुलाती है कि देखिए हमें इनके साथ बहुत दयालु से पेश आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हैं और ये बहुत दयनीय व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे टीचर उन लोग की सारी बात धीरे धीरे सुन रहा होता है, और यहाँ पे लीपे बोलती है भाई हमें ना इनके साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि मैंने इनके भाई से पूछा था ना तो ये बताऊँ बहुत कमज़ोर बच्चे रहे हैं, और इनके पिता ने भी इन्हें अबंडन कर दिया है, मतलब ये उनके उत्तराधिकारी के रूप में नहीं है। यहाँ पे रॉबल की सारी बात मान जाता है, वो वैरिड हो जाता है, मतलब वो चिंतित हो जाता है इसके लिए। लेकिन यहाँ लीपे तो सब कुछ जान रही होती है। यहाँ टीचर अपने मन में कहता है कि ये जो है एक हथियारबंद परिवार के बच्चे मुझे ऐसे नीचे निगाह से कैसे देख सकते हैं। यहाँ टीचर इतने गुस्से में आ जाता है, वो कहते हैं कि ये लोग सच में मुझे इन परिवार को पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। अगर लेडी समोना ने ना कहा होता ना तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ाता। यहाँ लीपे हंसती है और कहती है कि आप चिंता मत करिए, जो है हम आपके ऊपर दयाल तो बरतेंगे। यहाँ पे चिल्ला पड़ता है, वो कहता है कि तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने से, और तुम्हारी मतलब हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पे लीपे स्माइल करती है और कहती है कि वैसे जो है मुझे आपसे आपको ये नहीं बुलाना चाहिए ना, एंटी टीचर नहीं बुलाना चाहिए, तो फिर मुझे आपको किस नाम से बुलाना चाहिए, मुझे क्या बुलाना चाहिए। मैं तो आज से एंटी टीचर बुलाने से मना कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हुई थी कि इतने अच्छे टीचर मुझे पढ़ाने आए थे, लेकिन शायद उनको समझाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं पता। और ऐसे कहकर वो आगे बढ़ती है, वो कहती है और मिस्टर एंटी तो फिर आपको इस नाम से बुलाना सही होगा ना। यहाँ पे जो टीचर एंटी रहता है वो कहता है कि
तुम बदतमीज लड़कियाँ, तुम बदचलन लड़की, ऐसे बहुत कुछ उसे गालियाँ बकता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से मेरे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। लेकिन लिपे यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलकर बस आगे बढ़ती जाती है और कहती है कि जो है आपके साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आप शायद अपने स्टूडेंट को नहीं समझ पाते लेकिन हम तो समझ पाते हैं ना। हमको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। यहाँ लीपे जो रहती है उससे आगे बढ़कर धीरे से हंसते हुए कहती है कि वैसे वैसे जो है आप इतने उच्चतर के साथ घूमते हैं तो अपने आप को भी उच्चतर समझ लिए हैं ना। और फिर जो है मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ ना, और मैं मासूम भी हूँ, तो फिर मुझे तो हाउ अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे जो टीचर रहता है उसका गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच चुका रहता है, उससे अब बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है कि ये हथियारबंद परिवार के बच्चे जो है मेरे पीछे इस तरह मतलब मुझे ऐसे बोल रहे हैं, इतने बदतमीज बच्चे तो मैंने कभी भी नहीं देखा। दिस डायमंड फैमिली, ये बहुत मतलब ये फैमिली क्या सोचता है अपने आप को, ये दूसरों को किस नज़र से देखता है, इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इतनी नीची नज़र से देखने की। गाली देता है और उसके बाद हाथ उठा देता है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। वो अपना आपा खो चुका रहता है। यहाँ लीपे डर जाती है क्योंकि वो उसके ऊपर हाथ उठा देता है। तभी यहाँ जो रोवन रहता है वो आगे बढ़ता है और कूदते हुए मेज पे उसके हैंड को ग्रैब कर लेता है कि हाउ डे यू, आप मेरे बहन को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे ना टीचर। ये बात सही है या गलत। अपने लेग से उसके लेग्स को पुश करता है और उसको दबो टेबल के ऊपर। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की। यहाँ तभी रॉबल जो रहता है उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई मेरी सिस्टर को हर्ट पहुंचाने की। हाँ, तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो, वो भी छोटी सी बच्ची के ऊपर तुम हाथ उठा रहे हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी बदतमीजियाँ मैं अवॉइड कर रहा था तो मैं कैसे तुम लोग को ना बोलूँ। और यहाँ पे रॉबल उसके हैंड को और तेजी से ग्रैब कर लेता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, इसकी पनिशमेंट तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे तभी लीपे हाथ रखती है रॉबल के हाथ पे, वो कहती है ब्रदर। और यहाँ पे वो कहती है कि छोड़ दीजिए इसे। तो यहाँ पे जो ब्रॉबल रहता है वो कहता है कि लेकिन लीपे इसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है। वो कहती है मैं ठीक हूँ, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। और यहाँ लीपे उसे देखती है और फिर यहाँ पे रॉबल जो है उस टीचर को छोड़ देता है। लीपे उसे देखती है और फिर यहाँ पे बोलती है कि आपने एक 5 साल के बच्चे को मारने की कोशिश की। और वो जैसे ही छुटता है उस अपने हैंड को देखने लगता है। वो कहती है कि आपने जो है एक छोटी सी बच्ची को मारने की कोशिश की, ऊपर से जो है आपने सॉरी भी नहीं बोला। और जो है यहाँ पे ये बहुत शर्मनाक होगा ना अगर ये सारी बातें अगर बाहर में फैला दूँ। और वैसे भी मेरा चेहरा तो एक छोटी बच्ची की ही तरह है, मेरा जो फेस है वो एक छोटी बच्ची के ही तरह है। अब सोचो तुम कि जो है तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा अगर तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाए। वैसे तुम बाहर की दुनिया बहुत देखे हो, सबके साथ बैठे हो, तो तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में पता ही है कि अगर बात फैल जाए तो तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। और मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मैं तो अब भी छोटी बच्ची हूँ और मैं अभी बड़ी होंगी। तो अब तुम सोच लो। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे समोना परिवार से इनवाइट हुई हुई होती है लिपे। तो वो गई रहती है उस पार्टी में और यहाँ पे कोई उसके हैंड को होल्ड किया रहता है, वो बहुत क्यूट लग रही होती है एक पिंक ड्रेस में। उसे सब देख कर एकदम उसके ऊपर अट्रैक्ट होने लगते हैं और कहते हैं कि समोना लेडी ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसी ही है ये लीपे, मतलब बहुत सुंदर बहुत प्यारी है। अब वो देखो इतने ऊंचे खाले जगह पे भी कितने अच्छे से वॉक करते हुए आ रही है। सच में वो बहुत प्रिटी है और बहुत एलिगेंट बच्ची है। समोना परिवार कहती है कि मैंने जो है इसे बहुत अच्छे से नहीं समतल करवाया, लेकिन अगली बार करवा लूँगी। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।